गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो ये है 6.4 टॉपिक, त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियां। देखिए, आपने पिछले अनुच्छेद में मैंने पढ़ाया आपको कि दो त्रिभुजें समरूप होते हैं। फर्स्ट, जब पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो तथा तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपातिक हो, समान अनुपात में हो, एक के अनुपात में हो। यह आपको मैंने पढ़ाया है। जैसे जो है पिछले अध्याय में आपने ध्यान से किया हुआ, मान लो ये मेरे पास एक त्रिभुज है ABC और ये त्रिभुज है DEF। मान लो A पॉइंट के संगत D है तो A और D कोण बराबर है। कोण B के कोण E संगत है तो कोण E बराबर है, और कोण C के संगत जो है कोण E है। ये आपस में संगत जो है वो शीर्ष हैं जो आप देख रहे हैं। और मैंने आपको ये बताया है कि दोनों त्रिभुज समरूप कब होते हैं। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। ये ध्यान रखना कि यहां मान लो A के संगत D है तो पहले A लिखा तो D लिखना पड़ेगा यहाँ पे। B के संगत E है तो सेकंड नंबर पे दोनों, C के संगत EF। जो आपस में संगत होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही लिखते हैं जो है बिंदु। ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। और ये त्रिभुज समरूप दोनों हैं, समरूप हैं यदि पहला पार्ट कोण A बराबर है कोण D, दूसरा कोण B बराबर है कोण E, और तीसरा कोण C बराबर है कोण F। और दूसरा क्या है कि जो भुजाएं हैं AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन EF बराबर है CA अपॉन FB। तो मैंने आपको अभी ये सिखाया है पिछले अनुच्छेद में कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब तीनों कोणों के बराबर हो आपस में और तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के अनुपातिक हो। और लिखने का ये समरूप का सिंबल है, ये समरूप का सिंबल है जो है चिन्ह है, ये चिन्ह। और त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF जो है वो समरूप कब होंगे, जब ये दोनों चीजें सही हैं। ये हम डिस्कस कर चुके हैं आपसे। देखिए, हम 9th क्लास में आपको सर्वांग समता के बारे में पढ़ाते थे। आप सर्वांग समता के बारे में तो आपको याद हो कि सर्वांग समता के 4 नियम थे। पहला नियम था जो है SAS, सेकंड नियम था ASA, इसको फिर बाद में ऐसे भी लिखा गया था AAS या SAE। ये की बात है, इन तीनों का मीनिंग एक ही है कि जो है एक त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और दो कोणों के बराबर हो, त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ये हमने पढ़ चुके हैं। और तीसरा हमारे पास था यहाँ पे SSS और चौथा था RHS। ये जो है चारों नियम जो थे वो सर्वांग समता के नियम थे। सर्वांग समता के नियम थे। इनमें आपने ध्यान दिया हो, इसमें क्या है कि दो त्रिभुजों के आपस में 3 संगत भाग बराबर होते हैं। 3 संगत भाग, 3। तो यहां पे इसी पैटर्न के ऊपर हम ये चाहते हैं यहाँ पे कि दो त्रिभुज जो है वो सर्वांगसम होने के लिए क्या ये दोनों चीज होने जरूरी है या इससे कम पार्ट्स में भी काम चल जाएगा हमारा। जैसे सर्वांग समता में हम दो त्रिभुजों में आपस में जो कंपेयर करते थे वो 3 भागों को, यदि इस तरह ये 3 भाग हैं, साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा, कोण भुजा कोण, तीन चारों जो फार्मूले हैं इनमें आपस में दो त्रिभुजों के 3 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स या 3 पेयर्स कंपेयर किए गए हैं। तो इसी पैटर्न पे हम चाहते हैं कि त्रिभुज जो है समरूपता की कुछ कसौटियां जो है तैयार की जाएं
कि हम जो है मिनिमम जो है आपस में दोनों त्रिभुजों को कंपेयर करें तो कब कह सकते हैं कि ये त्रिभुज आपस में समरूप हैं। ये कर रहे हैं। इससे पहले हम एक एक्टिविटी करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप क्या है, जैसे मैंने एक त्रिभुज ले ली, ध्यान दें यहां मैंने एक त्रिभुज ले ली, ये त्रिभुज है, इसकी 3 सेंटीमीटर एक भुजा है, और एक त्रिभुज मैंने ले ली यहां पे 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। ये दो, यहां मैंने सपोज करता हूं 40 डिग्री का मैंने एंगल बनाया, 40 का, यहां भी मैंने 40 का बना दिया, 40 डिग्री, यहां 60 का बना दिया, तो ये 60 का है, यहां भी 60 का बना मैंने। तो इसका नाम मान लो सपोज करता हूं मैं ABC है, ABC, और इसका नाम रख दिया मैंने DEF। इसमें मैंने क्या किया है, इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण मैंने बराबर रखे हैं, तो दो कोण मैंने बराबर रखे हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो दो कोण बराबर मैंने ले लिए, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। जो त्रिभुजों के गुण धर्म है कोणों के, उसके हिसाब से तीसरा बराबर होगा। तो अब यदि मैं ये निकालता हूं यहां पे BC/EF निकालता हूं, EF, तो 3/6/2 आएगा। अब मैं निकालता हूं AB/DE, तो आप क्या करोगे, इसको आप स्केल से मेजर करोगे, इसको भी स्केल से मेजर करोगे, तो ये जितना भी डिस्टेंस आएगा एग्जैक्ट लिखोगे तो ये भी 1/2 आएगा, सिंप्लीफाई हो गया। और तीसरा यदि आप लिखते हैं AC/DF, ये आप एक्चुअल में मेजर करेंगे। देखो त्रिभुज तो हमारे पास बन जाएंगी, तो स्केल से हम AC माप सकते हैं, स्केल से हम DF माप सकते हैं, और AC/DF के एक्चुअल मेजरमेंट से कट के ये भी 1/2 आएगा। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि हमारे पास BC/EF इक्वल टू AB/DE इक्वल टू AC/DF, ये तीनों इक्वल आ गए, तीनों 1/2 1/2 1/2 आ गए। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हो, तीनों कोण बराबर हो, तो भुजाएं भी समान अनुपात में होंगी, एक ही अनुपात में होंगी। यह आप एक्टिविटी से रियलाइज कर सकते हैं। इस तरह के आप बहुत सारे युग्म बना सकते हैं त्रिभुजों के, कि जिसमें आपस में तीनों कोणों के बराबर हो, बहुत सारे त्रिभुज बना सकते हैं, और उनकी भुजाओं को आप माप के मेजरमेंट करके तो उनकी रेशो निकाल सकते हैं। जो संगत भुजाएं हैं आपस में, उनकी रेशो निकाल सकते हैं, अनुपात निकाल सकते हैं, हमेशा बराबर आए। तो ये हमारे पास एक जो है क्रियाकलाप था। अब इस क्रियाकलाप को हम जो है यहाँ पे थ्योरम के प्रमेय के रूप में पढ़ेंगे। तो क्या प्रमेय है उसको हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे, कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। देखिए हाँ जी, देखो इस क्रियाकलाप के माध्यम से हम जो है इस स्टेज पे आगे पहुंच गए हैं कि जैसे प्रमेय 6.3 में स्टेटमेंट पढ़ता हूं, क्या है, यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर, मतलब पहले त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हों, तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती हैं, मतलब समानुपाती होती हैं, एक अनुपात में होती हैं। यह हमें सिद्ध करना है, और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर प्रमेय हमारे पास ये प्रमेय ये 6.3 है। एक त्रिभुज में लेता हूं ABC, ABC, और एक त्रिभुज लेता हूं DEF, DEF। ये मैंने एक त्रिभुज, दो त्रिभुजें ले ली। हमें दिया है क्या, दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में, त्रिभुज ABC और DEF में
कोण ए बराबर है कोण डी, ए डी के बराबर है, कोण बी बराबर है कोण ई, बी ई के बराबर है, तो कोण सी बराबर है कोण ए, तीनों कोण बराबर है। और हमें सिद्ध करना है कि तीनों संगत भुजाएं आपस में अनुपातिक हैं। तो ए बी अपॉन डी इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ये हमने भुजाएं अनुपातिक करनी है। तो आप मुझे बताइए, तीनों कोण तो बराबर दे ही रखे हैं और भुजाएं अनुपातिक कर दें। तो पिछले अनुच्छेद में आपको ये पढ़ा है कि दो त्रिभुजों की तीनों कोण बराबर हो, भुजाएं भी अनुपातिक हो, तो त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। यही ये कहता है। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, रचना करेंगे कि कैसे इसको प्रूव करें। रचना हम ऐसे करेंगे कि जो ए बी के बराबर डी पी जो है काट लीजिए डी पी, और ए सी के बराबर डी क्यू काट लीजिए और पी क्यू को मिला दीजिए। तो आप रचना में लिखोगे, रचना कि ए बी बराबर है डीपी और ए सी बराबर है डी क्यू लीजिए और पी क्यू को मिलाओ, ये रचना है। अब हम इसके प्रमाण की बात करेंगे कि इसको हम प्रमाण कैसे करेंगे, इसका सॉल्यूशन या प्रमाण को ध्यान से देखिए। आप देखिए, पहले मैं एक त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू में, डी पी क्यू में, तो आप कल देख सकते हैं कि ए बी डी पी के बराबर है। ये रचना से, ये कहां से आया है? रचना से लिखा है, रचना में मैंने ऐसा किया है। और कोण ए बराबर है कोण डी, ये दिया है, और ए सी बराबर है डी क्यू, ए सी बराबर है डी क्यू, ये भी आपको दिया है रचना से। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इस त्रिभुज की दो भुजाएं और उनके बीच का कोण बराबर है इस त्रिभुज की दो भुजाओं और बीच के कोण के बराबर है। तो देयरफॉर त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज डी पी क्यू। अभी बताया था आपको 4 नियम, उनमें से इसमें जो नियम लगेगा वो SAS, जो पहला नियम है भुजा कोण भुजा, वो नियम लगेगा। तो अब इससे क्या होगा कि ये सर्वांगसम है आपस में, तो BC जो है वो PQ के इक्वल है, BC PQ के इक्वल है, और एंगल P जो है एंगल B के इक्वल है। क्योंकि आपको पता है कि दोनों सर्वांगसम है, तो CP से सारे पार्ट्स, इसके सारे पार्ट्स के इक्वल होंगे। तो यहां से मैं अब ये लेता हूं कि एंगल B इक्वल टू एंगल P, ये CP आपने 9th क्लास में पढ़े हैं। और परंतु एंगल BE के बराबर भी है, एंगल B इक्वल टू E, ये दिया है। ये कहां से है? ये दिया हुआ है, गिवन है, हमारे को दिया है। तो एंगल B P के इक्वल है और एंगल B E के इक्वल है। इन दोनों को आप करोगे तो इससे यह आ जाएगा कि एंगल P इक्वल टू एंगल E।
तो देखो हमने ये सिद्ध कर दिया, प्रूव कर दिया यहाँ पे कि एंगल ये पी जो है वो ई के इक्वल है, परंतु ये संगत कोण है, ये दो भुजाएं हैं और ये तिरछे से यह काटती है, तो संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो तो रेखाएं समांतर होती हैं। तो यहां लिखो परंतु ये संगत कोण है इसलिए रेखाएं समानांतर हैं, ई जो है एफ समानांतर पी क्यू। और आपको हमने 9th क्लास में पढ़ाया है कि त्रिभुज में किसी भी एक भुजा के समानांतर रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को वो समान अनुपात में विभाजित करती है। ये थेल्स प्रमेय आपको हमने सिखाया है, पढ़ाया है। यहां पे जो है ये लिख सकता हूं मैं, देयरफॉर इसके कारण EF समानांतर PQ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं DP अपॉन DE, DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। ये थेल्स प्रमेय होती है। वैसे इसका कारण को लिखना चाहे तो कारण ये लिखेंगे थेल्स प्रमेय। ये 9th क्लास में पढ़ा जाता है थेल्स प्रमेय। तो ये थेल्स प्रमेय से लिखा गया है कि ये समानांतर है, ये इसके समानांतर है, तो DP अपॉन DE इक्वल टू DQ अपॉन DF। और अब DP जो है, DP की जगह हम AB लिख सकते हैं, AB अपॉन DE, और DQ की जगह लिख सकते हैं AC और अपॉन DF। क्यों? क्योंकि DP इक्वल टू AB, हम ये मान के चले DP इक्वल टू AB और DQ इक्वल टू AC। ये हम लेके चले हैं रचना से, यहां पे लिखते रचना से, रचना। इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैंने ऐसे रचना की है, ये दो भुजाएं आपस में अनुपातिक आ गई। इसी प्रकार हम ये कर सकते हैं कि AB अपॉन DE बराबर है BC अपॉन EF। ये इसी प्रकार से लिख देंगे और इससे और इससे इकट्ठा करके लिखेंगे तो हम ये कहेंगे अब कि AB अपॉन DE बराबर है AC अपॉन DF बराबर है BC अपॉन EF। ये इसी प्रकार देखिए ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या लेके चले थे, हम ये लेके चले थे तीनों कोणों के बराबर हैं, और हमने इस फॉर्म से कर दिया कि भुजाएं अनुपातिक होंगी। यदि तीनों कोणों के बराबर हैं किसी त्रिभुज में, तो भुजाएं तीनों क्या होंगी, अनुपातिक होंगी। अब कोण तो बराबर थे, यहाँ पे भुजाएं अनुपातिक हमने कर दी, तो दोनों कंडीशन पूरी हैं। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF। ये हम लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि इस जो कसौटी को हम लिखते हैं, जो मैं 6.3 जो है, इसको हम A कसौटी लिखते हैं, कसौटी। और बाद में इसको जो है A और A भी देते हैं। दो कोण क्यों? क्योंकि यदि दो कोण आपस में बराबर हो, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो इसलिए एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हैं, तो त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। ये कसौटी भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है, क्योंकि तीसरा फिर ऑटोमेटिक जो है एंगल सम प्रॉपर्टी से बराबर होता है। ये हमने किया है। अब मैं आगे जो है नेक्स्ट उसकी बात करता हूं, कसौटी की प्रमेय जो है 6.4 की बात करेंगे। पहले एक्टिविटी करेंगे। हाँ जी, देखो अब हम क्या करते हैं, इसके विलोम की बात करते हैं।
विलोम का मीनिंग क्या है कि भी हम एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपातिक हो, एक ही अनुपात में हो, समानुपाती हो, तो क्या तीनों कोणों के बराबर होंगे। ये जो प्रीमेय 6.3 थी इसका विलोम की बात करते हैं हम प्रीमेय 6.4 करेंगे। तो पहले हम इसके ऊपर एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में क्या है देखिए ध्यान से कि मैं एक त्रिभुज बनाता हूं जिसकी साइड 3, 4, 5 है और दूसरी त्रिभुज बनाता हूं, ध्यान दें दूसरी त्रिभुज उसकी साइड जो है वो 6, 8 और 10 है। इनके डबल कर दिया मैंने, देखो 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10। तो अब इसमें क्या है कि कोई एक साइड आप मान लो 5 वाले नीचे ले लें, ये 3 वाले ये 4 वाले, और यहां पे 10 वाले नीचे ले लें 10 वाले, और ये 6 वाली साइड है और ये 8 वाले है, ये 6, 8। तो आप एक्चुअल में बनाएंगे, आप ये बनाएंगे एक्चुअल में, आप जो है प्रकार वगैरह लेके स्केल लेके एक्चुअल में बनाएंगे दोनों फिगर, ये थोड़ी बड़ी बन जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने जो है दोनों की साइड जो है, दोनों की भुजाएं जो है वो अनुपातिक लेके चले हैं। देखो ये 3 है, ये 6 है, डबल होगी, ये 4 है तो ये 8 है, 5 है तो 10 है, ये लेके चले आप, त्रिभुज बन गई। फिर आप क्या है कि एंगल मापेंगे, और ये मान लो ABC है और ये DEF है। फिर ये एंगल मेजरमेंट करेंगे आप कि ये कितने का है, वो D से ये कितने का, ये कितने का है, और यहां पे भी ये आपस में मापेंगे। तो आप एंगल मापोगे तो आपके पास प्रैक्टिकली क्या आएगा कि A एंगल D के इक्वल आ जाएगा, B एंगल E के इक्वल आ जाएगा, C एंगल F के इक्वल आ जाएगा। आप माप के देख रहे हैं इक्वल एंगल आएंगे। तो इस तरह आप बहुत सारे पेयर बना सकते हैं ट्रायंगल्स के, 2 ट्रायंगल्स जिनकी भुजाएं अनुपातिक हो, ये आप लेके चलेंगे, उनकी भुजाएं अनुपातिक लेके चलेंगे, और फिर आप उनके एंगल्स को मेजरमेंट करेंगे, एंगल को मापेंगे, एंगल्स को आपस में दोनों ट्रायंगल्स के, और जो संगत आपस में शीर्ष है उनके ऊपर जो एंगल बढ़ेंगे शीर्ष के ऊपर वो आपको बराबर मिलेंगे। ये आपको एक्टिविटी से करके देख सकते हैं। लेकिन अब हम ये कहते हैं कि ये विलोम जो पिछली जो अभी पढ़ा मैंने आपको ये पढ़ा था 6.3 में कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है तो भुजाएं अनुपातिक होती हैं, ये मैंने प्रूव करके बताया। अब हम इसके विलोम के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे के तीनों भुजाओं के अनुपातिक हो, क्या तीनों कोण बराबर होंगे। पहले हमने एक्टिविटी से वेरीफाई करके देखा। एक्टिविटी में क्या है कि ड्राइंग से, ज्योमेट्री बॉक्स से आप ऐसे त्रिभुज बनाएंगे जिनकी भुजाएं अनुपातिक हो, और फिर उन कोणों को मापेंगे आप। तो ऐसे बहुत सारे आप जो है त्रिभुज बना सकते हैं और उनकी माप पे देखना कोण, तो कोण बराबर आएंगे। तो इससे आपको ये तसल्ली हो जाएगी कि जो 6.3 थ्योरम है उसका विलोम सत्य है। विलोम क्या है, सत्य है। और फिर उसको हम मैथमेटिकल कैसे प्रूव करेंगे वो प्रीमेय 6.4 देखिए आप। 6.4 में क्या है मैं पढ़ देता हूं। यदि 2 त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं, मतलब अर्थात एक के अनुपात में है, भुजाएं अनुपातिक हैं तीनों, तो संगत कोण बराबर होते हैं, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो अब आप इसमें करो क्या, कैसे करोगे। देखिए एक त्रिभुज तो मैं ये बना देता हूं, ये मान लो सपोज करता हूं ABC, और एक त्रिभुज बनाता हूं मैं DEF। तो आपको दिया है, लिखता हूं पहले मैं, दिया है स्टेटमेंट में आपको क्या दे रखा है ये लिखता हूं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में भुजाएं अनुपातिक हैं। जैसे AB अपॉन DE बराबर है AC अपॉन DF बराबर है BC अपॉन EF। ये तीनों भुजाएं अनुपातिक हैं जो आपको दिखाई दे रही। AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF इक्वल टू BC अपॉन EF। तीनों भुजाओं के अनुपातिक हैं। और हमें अब सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है
कि तीनों कोणों के बराबर होंगे। कोण ए बराबर है कोण डी, ये सिद्ध करना है। कोण बी बराबर है कोण ई, ये सिद्ध करना है। और कोण जो है सी बराबर है कोण एफ, ये सिद्ध करना है। अब हम रचना करेंगे। रचना में आप क्या करोगे कि जो ए बी है उसके बराबर जो है हम काट लेते हैं डी पी, और ए सी के बराबर काट लेते हैं डी क्यू, और इसको मिला लेते हैं। जो पिछले रचना की थी वैसे करेंगे हम कि ए बी बराबर है डी पी और ए सी बराबर है डी क्यू लो, और पी क्यू को मिलाओ, पी क्यू को मिलाओ, ये हम लेके चलेंगे। तो अब हम इसके प्रमाण की बात करते हैं, इसके प्रमाण की प्रूफ की बात करते हैं कि हम इसका प्रमाण कैसे करेंगे। देखिए आप ध्यान से एक बात देखें कि हमें जो दिया हुआ है वो ये है कि ए बी अपॉन डीई और ए सी अपॉन डी क्यू, ए सी अपॉन डी एफ, ये गिवन है। इसमें से मैंने पहले दो ले लिए। अब मैंने ए बी को लिख दिया, ए बी को मैंने क्या लिखा डीपी, ए बी को डीपी लिख दिया अपॉन डीई से, और ए सी को मैंने लिख दिया डी क्यू और डीएफ से। ये रचना से कर दिया, क्योंकि रचना में ए बी डीपी के इक्वल है और ए सी के इक्वल डी क्यू है, इनकी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब देखो यहां पे क्या रिजल्ट आ गया, यहां पे ये रिजल्ट आ गया कि डीपी अपॉन डीएफ और डी क्यू अपॉन डी एफ, ये थेल्स जो प्रमेय होती है उसका विलोम है। जो 9th क्लास में थेल्स प्रमेय करवाई थी आपको, उसका विलोम है कि ऐसा हो तो हम ये कहते हैं कि जो पी क्यू है, पी क्यू वो समानांतर है ईएफ के। ईएफ के क्या है, समानांतर है ये, और ये ईएफ का समानांतर कहां से है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। थेल्स प्रमेय का विलोम, थेल्स प्रमेय का विलोम है। और ये थेल्स प्रमेय का विलोम है, तो इससे हम बेनिफिट क्या उठाएंगे यहां पे। अब क्वेश्चन ये है कि हम यहां से हम बेनिफिट क्या उठाएंगे वो देखना है। अब मैं लेता हूं एक त्रिभुज, ये लेता हूं त्रिभुज डीपी क्यू, डीपी क्यू, डीपी क्यू, और त्रिभुज डीईएफ, एफ में, दो त्रिभुज लेता हूं। अब देखो पी क्यू ई एफ के समानांतर है, तो एंगल पी इक्वल टू एंगल ई होगा, संगत कोण है, संगत कोण, और एंगल क्यू इक्वल टू एंगल एफ होगा, ये भी संगत कोण है, और डी दोनों में कॉमन है, दोनों त्रिभुजों में डी क्या है, कॉमन है, तो कोण डी इक्वल टू कोण डी। तो आप देख सकते हैं कि इस त्रिभुज के तीनों कोण इस त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर है, और तीनों कोणों के बराबर है। तो अब पिछली थोड़ में आपको क्या करवाई है कि एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर हैं, तो त्रिभुज जो है समरूप होते हैं। त्रिभुज जो है डीपी क्यू समरूप त्रिभुज डीईएफ, ये ए रूल से होगी, ए रूल से। दो एंगल से हो जाती है, दो कोणों से हो जाती है। मैंने लिखा है पिछले में कि दो कोण बराबर, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर है, तो तीनों कोण लिख दिए मैंने। वैसे दो कोण से भी हो जाती है आपस में जो है समरूप, और समरूप है तो तीनों भुजाएं अनुपातिक होंगी, तीनों भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो मैं लिख सकता हूं, देखो डीपी अपॉन डीई इक्वल टू डी क्यू
अपॉन डी एफ आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। ये अनुपातिक है, देखिए समरूप है तो तीनों भुजाएं तीनों भुजाओं के अनुपातिक है। और यहां पे देखो डीपी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डीपी की जगह आप लिख सकते हैं, डीपी की जगह ए बी अपॉन डीई, और डी क्यू की जगह आप लिख सकते हैं एसी अपॉन डी एफ आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन ई एफ। अब ध्यान से देखें, इसका यूज नहीं किया अभी मैंने, ये बी पॉइंट है यहां, इसको मैं 1 नंबर मान लेता हूं और इसको मैं 2 नंबर मान लेता हूं। अब थोड़ा ध्यान दें, ए पी अपॉन डी एफ यहां भी है, ए पी अपॉन डी एफ डी ई यहां भी है, ए सी अपॉन डी एफ ए सी अपॉन डी एफ, ये पहले दो के इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसके इक्वल है, ये दोनों इसके इक्वल है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या आ जाएगा, 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से हो जाएगा बी सी अपॉन ए एफ, बी सी अपॉन ए एफ इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए एफ, पी क्यू अपॉन ई एफ। अब ई एफ सी कैंसिल हो गया यहां से, तो यहां से आ गया बी सी इक्वल टू पी क्यू। अब मैं ये त्रिभुज लेता हूं, त्रिभुज ए बी सी जो है वो सर्वांगसम है त्रिभुज डीपी क्यू पे। ये रूल लगेगा यहां पे एस 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 रूल, जो कॉन्ग्रुएंट का रूल होता है एस एस एस। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी सी में और डीपी क्यू, देखो ध्यान से, ए बी डीपी के इक्वल है, कंस्ट्रक्शन संरचना से है, और ए सी इक्वल टू डी क्यू है, ये भी रचना से है, और बी सी इक्वल टू पी क्यू, ये प्रूव कर दिया मैंने, ये कर रखा प्रूव। तो इसका मीनिंग क्या है कि ए बी सी की तीनों भुजाएं डी पी क्यू के तीनों भुजाओं के बराबर है, और तीनों भुजाओं के बराबर है, तो ये नियम होता है सर्वांगसम का, इस नियम सर्वांगसम हो जाएंगी, और सर्वांगसम हो जाएंगे तो तीनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एंगल ए एंगल जो है डी के इक्वल होगा, और एंगल बी जो है, एंगल बी वो एंगल पी के इक्वल होगा, और एंगल सी इक्वल टू एंगल क्यू के इक्वल होगा। क्योंकि आपको पता है कि दो ये सीपी से आ जाएंगे, तीनों कोण बराबर क्यों हो जाएंगे, सीपी, कि दो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो तो उनके बाकी पार्ट्स भी बराबर होते हैं, ये कोण बराबर हो गए। अब a इक्वल टू डी तो सेम लिख दिया, और b, अब p और जो है e बराबर है, p और e बराबर है, हमने यहां लिखा भी था कि p बराबर है e, क्योंकि ये संगत कोण है, तो p e के बराबर है, तो इसकी यहां e आ जाएगा, और कोण c बराबर है q के बराबर है f। तो अब हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये तीनों कोण ABC के DEF के बराबर हो गए। जो हमने सिद्ध करना था वो कर दिया यहाँ पे, और ये सिद्ध कर दिया। तो भुजाएं तो अनुपातिक थी, पहले तीनों भुजाओं का अनुपातिक थी, दिया हुआ था, कोण हमने बराबर कर दिए, तो दोनों बातें सही हैं। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, ये सिद्ध करना। तो अब हमारे पास जो है, जो सर्वांगसमता की जो कसौटियां हैं वो अब फिलहाल दो होगी हमारे पास। दो कौन सी कसौटी होगी, एक तो कसौटी ये होगी कि ए, इसको हम ए भी लिख सकते हैं, ये कसौटी, तीनों कोणों के बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, दो कोण हो तो भी समरूप होते हैं, एक ही बात है। और दूसरी अभी भी कसौटी जो की है हमने, वो उसी को एस 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 लिखेंगे हम। यही एस 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 का मीनिंग क्या है कि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अनुपातिक हैं, समान अनुपाती हैं, एक ही अनुपात में है, तो त्रिभुज समरूप होते हैं। अब ये दो कसौटियां आपने याद करनी है, बाकी हम नेक्स्ट कसौटी आगे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।